आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा ज्ञान विज्ञान भवन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस भगवान के घर में आप सभी भगवान के बच्चों का, आपके घर में आप सभी का ही स्वागत है। आप सभी इस घर में पहली बार पधारे हैं। पहली बार भी आए हैं, पहले भी आए हैं। जो पहले आए हैं हाथ खड़ा करेंगे। जो कभी पहले आए हैं सभी पहली बार भी आए हैं। तो ये घर आपका ही घर है, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यानी भगवान का स्कूल है। और हम सभी व्यवहारिक जीवन में भी अपने आप को देखें तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पाएंगे कि भले हम शारीरिक रूप से कितने भी बड़े हैं, पर हम सभी के अंदर एक बच्चा जरूर होता है। तो हम उस परमात्मा के बच्चे भी हैं, और वो परम पिता परमात्मा जिसको हम भक्ति में कहते थे कि त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु सखा, और तुम हमारे शिक्षक भी हो। तो वो परम पिता परमात्मा का ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ आज आप पधारे। ओम शांति। आज आप सब प्लेयर्स को यहाँ बुलाया है, तो बुलाने का हमारा क्या मोटिव है, क्या लक्ष्य है, क्यों बुलाया है आपको? आप सब जानते हैं कि आप सब बच्चे गेम्स खेलते हैं और कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। सभी सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे को 2-3 चीज़ों की जरूरत रहती है। एक तो आपको अपनी गेम की जो स्किल है वो तो आपके कोचेज आपको सिखाएंगे कि आपकी गेम कैसे सुधर सकती है, उसकी क्या स्किल्स है, क्या तरीके हैं, वो आप कोचेज से सीखते हैं। एक आपका कि शरीर मजबूत रहे, उसके लिए आपको डाइट्स के बारे में नॉलेज दी जाती है कि क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ताकि एक अच्छे प्लेयर आप बन पाए। परंतु तीसरी चीज की भी आवश्यकता है, वो है मनोबल, मन की ताकत, साहस, हिम्मत। वो आत्मा में वो साहस, वो हिम्मत कि मान लीजिए खेल है, खेल में हार और जीत दोनों ही है। हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। तो जीत में अभिमान ना आए और हार में निराश ना हो, तो मेरे मन की स्थिति ताकतवर रहे, मेरे अंदर साहस बना रहे, हारने पर मैं अपनी हिम्मत ना हार जाऊं। गेम हार गए हैं परंतु अपनी हिम्मत ना हारे, उसके लिए क्या करें? तो वो चीज, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक स्कूल है, कि ये एक ईश्वरीय स्कूल है, तो कैसे हम अंदर जो आत्मा है, आपको पता है ना कि ये 5-6 फुट का शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये नहीं, हम इसको चलाने वाली आत्मा है। तो ताकत किसको चाहिए? आत्म बल चाहिए, अंदर मन को बल चाहिए। तो वो बल कैसे हमारे अंदर आएगा? तो आपके सामने अभी मैं हमारी गीता बहन को इन्वाइट कर रहा हूँ, वो जो हमारे
हमारे बीच भीलवाल राजस्थान से आए हैं और वो आपको इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कैसे आप गेम खेलते हुए अपनी हिम्मत को, अपने साहस को, अपनी शक्ति को बनाए रखें। इस पर आपने विचार रखिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक हो? यस सर। खुश हो? यस सर। मुस्कुराओ। आता है ना मुस्कुराना? बहुत अच्छे लगते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, है ना? तो आप आज भगवान के घर आए हैं। भगवान खुशियों का सागर होता है, प्रेम का सागर होता है। तो ये ऐसा परिवार है जहाँ पर सभी को खुशी, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता ये जीवन में लाने के लिए एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी शिक्षा, प्रेरणा मिलती है। ये तो आपने सुना। तो आप सभी को अपने जीवन में बहुत सी उम्मीदें होगी कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बनूं, बहुत अच्छा स्टूडेंट भी बनूं, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है ना। पढ़ाई में भले आपका ध्यान जितना भी है, लेकिन कभी भी आप उसको सेकेंडरी नहीं समझेंगे कि मुझे तो खेलना है। लेकिन खेल के साथ जो पढ़ाई है वो हमें क्या करती है? समझदार बनाती है। और समझदारी क्या करती है? हमें जीवन में आने वाली जो भी बातें होती है उसमें से बहुत जल्दी बाहर निकलने की, सफल होने की, पार होने की कोई ना कोई राह बताती है। इसलिए कहते हैं कि विद्या एक प्रकाश होता है जो हमें अंधकार से निकालता है। तो इसलिए पढ़ाई को भी अच्छी तरह आप जरूर पढ़ रहे होंगे, अथवा जो लोग पढ़ चुके हैं और अभी उनका खेल पर फोकस है। तो हर खिलाड़ी के लिए ये मायने रखता है कि वो सफलता उसे हर समय दिन रात दिखाई देती है कि मेरे गले में भी गोल्ड मेडल हो, है ना? तो ये कैसे संभव होता कि हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले चलें? तो सफलता के लिए आपको अपने आप को एक तो सदा नियंत्रण में रखना है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। तो वो डिसिप्लिन केवल ये नहीं कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, वो डिसिप्लिन तो है, लेकिन मेरा मन कभी भी कमजोर ना पड़े, फालतू विचार न करे। कहते हैं कि जंग हो या कोई भी दुनिया का काम हो, मैदान में वही व्यक्ति हारता है जो व्यक्ति पहले मन से हार जाता है। जो मन से नहीं हारा वो मैदान में भी कभी नहीं हारता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा योद्धा था। हम फ्रांस में उनका वो एक गेट बना हुआ वो भी देखे हैं, जहां पर वो अपना फाइनल वॉर में जब गया था तो वो गेट बना के गया था, सिर्फ उसके ऊपर उसकी मूर्ति लगनी बाकी थी, क्योंकि वो जिंदगी का एक भी युद्ध हारा नहीं था और उसे विश्वास था कि ये बैटल भी मैं जीत के आऊंगा। तो सबको कहा था यहाँ मेरा वेलकम होगा, और उस बैटल को जीतने के बाद वो वहाँ का किंग बनने वाला था। तब तक वो सेनापति था, फिर वो किंग बनने वाला था। तो बहुत ही उसको फुल आत्मविश्वास से गया था। लेकिन उस युद्ध के लिए उनके जो दुश्मन थे उन्होंने भी पूरी तैयारी की थी। वो जानते थे कि हम नेपोलियन को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके यूज किए। क्या यूज किए? उन्होंने देखी कि इस व्यक्ति को कौन कौन सी चीजों से डर लगता है। फोबिया होता है, फोबिया आजकल शब्द है मनोविज्ञान में, डर। देखिए आप कितने भी बलवान होंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जिससे हमको डर लगता होगा। जैसे किसी को अंधेरे से, किसी को पेड़ पर चढ़ने से, किसी को पानी में, किसी को एग्जाम के टाइम, एग्जाम का डर होता है ये ज्यादातर, है ना? फिर किसी को बड़ों के सामने बोलने में, किसी को स्टेज पर आकर पब्लिक में बोलने में, अलग अलग प्रकार का डर होता है ना? पता है आपको, नेपोलियन इतना महान व्यक्ति था, लेकिन उसकी कमजोरी उसके दुश्मनों को पता चल गई। और वो क्या थी? उसको काली बिल्ली से डर लगता था। और उनके दुश्मनों ने क्या किया?
सेना तो पीछे थी और सामने काली जंगली बिल्लियों को छोड़ दिया, क्योंकि लड़की करके पता चल गया। और वो जैसी बिल्लियां सामने आई वो खुद ही मोर्चा संभाल रहा था, वो डर के कारण उस बैटल को जीत नहीं पाया। तो आप सोचिए, आप कितने बलवान हैं, कितने भी कौशल है आपके पास, आपके खेल के, आपके लाइफ के, लेकिन एक डर क्या कर देता है, आपके सारे कौशल को, आपकी स्किल्स को, आपके अच्छे चांस को, आपकी अच्छी फिटनेस को, सबको बेकार कर देता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी डर नहीं होना चाहिए। और वो डर कब निकलता है, जब हम दिन में कुछ समय अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं। जिन चीजों से डर लगता है आप उनको सामने लाइए, विजुअलाइज कीजिए। देखिए, मैं अपने जीवन का बताती हूँ। जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ती थी तो मुझे क्लास का मॉनिटर बना देते थे, लेकिन मुझे बोलने से बड़ा डर लगता था। अगर मुझे खड़ा कर दिया तो मुझे पसीना पसीना हो जाता था, कान लाल हो जाते थे, कांपने लगते थे कि बोलने का काम मत दीजिए। इतना डर लगता था पब्लिक स्पीकिंग का। लेकिन भगवान ने मुझे वही काम दिया ज्यादा से ज्यादा, और आज मैं उस डर से परे हो गई। तो मुझे जिन चीजों से डर लगता था मैंने उसको फेस किया। नहीं, वो काम मुझे करना है, बचना नहीं है उससे, वो काम मुझे करना है। और कैसे करना है? फिर अपने मन को तैयार करना है, मन की शक्ति को तैयार करना है। ठीक है, शरीर की शक्ति से बड़ी कौन सी होती है? मन की शक्ति। जब मन एक बार कहता है इट इज इजी, इट इज इजी, तो आपने कभी नहीं किया होगा वो काम कि आप सहज कर लोगे। लेकिन किसी ने आपके मन में डाल दिया ये बहुत कठिन है, ये सामने वाला प्लेयर है ना बहुत जोरदार है, तुम जीत ही नहीं सकते हो, और आपने उसको मन में धारण कर लिया, इसके सामने तो मैं जीत नहीं सकती। फिर आपकी फिजिकल पावर कितनी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके मन ने क्या स्वीकार कर लिया? हार को स्वीकार कर लिया। तो आपको क्या करना है? उस चीज को सामने लाओ। जैसे कि मेरे सामने वो एग्जाम का फियर है, तो वो एग्जाम को सामने लाओ। एग्जाम पेपर आ गया है, मैं लिखना शुरू करती हूँ, और वो सारे क्वेश्चन जो मेरे सामने आ रहे हैं सब कुछ मुझे आता है। वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, वही गेम मेरे सामने आ रहा है, वही मूव मेरे सामने आ रहा है जो मूव मुझे आता है, वही मेरे सामने। ऐसे विजुअलाइज करो, ये बहुत अच्छा आभास पहले अपने अंदर लाओ, फिर अपने आप को बात करो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर ही लूंगा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैंने बहुत बार किया है और हो ही जाएगा, होना ही है। कि आप क्या करोगे? खुद के साथ बात करोगे। सुना? उसके बाद आप देखो जब लगाओ जिसमें भी वो काम आपके लिए बहुत सहज है। हम बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं, अपना एक राइट हैंड ऊपर कीजिए, सब बच्चे कीजिए, सब छोटे बड़े सब बच्चे कर सकते हैं। आप ये महसूस करो कि आपका ये जो हाथ है ना, ये एंटीना है, ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की शक्तियां बिखरी हुई है, और ये एंटीना उसको कैच कर रहा है। एंटीना में टीवी का एंटीना होता था ना पहले ऊपर, अभी भी डिश होती है, तो ये कैच कर रहा है। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आपका हाथ एक एंटीना है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी ईश्वरीय ताकत है, शक्तियां हैं, वो आपके हाथ में आ रही है, और आपकी शक्तियों में वो समा देती है, क्योंकि भगवान आपके पिता है, आपको शक्ति देना चाहते हैं, आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अब धीरे से हाथ को नीचे लीजिए, अपनी पीठ पे रखिए, पीछे, आंखें भले खोल दीजिए। अब आपको वो चीजें रिपीट करनी है जो मैं बोलती हूँ, ठीक है। बच्चों को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, कौन सी? एप्रिशिएशन। हमें कोई एप्रिशिएट करता है, आज हम क्या करेंगे? खुद को एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं जो बोलती जाऊंगी आप सब बोलेंगे, और ऐसे बोलेंगे, ठीक, ऐसे, ठीक है। मैं
बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं समझदार हूँ, I like myself, I know myself, I love myself. आज मुझे दुनिया नहीं जानती, लेकिन एक दिन आएगा, सारी दुनिया मुझे सैल्यूट करेगी। मैं इस पूरे क्लास में सबसे ज्यादा समझता हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। वाह बेटा वाह, तू सब कुछ कर सकता है। क्या होता है, कई बच्चे शिकायत करते हैं, तो ना हमें ना हमारे बड़े क्या करते हैं, हम जब गलती करते हैं ना तुरंत पकड़ते हैं, बेटा ये ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते। और जब हम अच्छा कुछ करते हैं ना तो हमारी माँ वाले करते कहीं पे, तब भूल जाते हैं, कहते हम बिजी थे ना, भूल गए। और आपको जब टोकना होता है ना तो बिल्कुल बिजी नहीं होते हो, तो हमको बराबर तुरंत कह देते हैं कि बच्चों को लगता है हमको अप्रिशिएट नहीं करता हो, अच्छा काम करना ही नहीं। कई बच्चे ऐसे कहते अच्छा काम करना ही, कोई तो गिनती नहीं करता हमारी। कोई बात नहीं, जब कभी आप बहुत अच्छा करो, अच्छा करने जाओ, तो आप कमरे में अकेले में ये वाली एक्सरसाइज करना, ठीक है? तुम बहुत अच्छे हो, और हो सके तो शीशे के सामने करना, लेकिन आपको इतना अच्छा लगेगा, कोई तो देख रहा है ना? और आप कह रहे हो बेटा बहुत अच्छा किया तुमने आज, बहुत अच्छा किया, है ना? तो एप्रिशिएशन भी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हो सके तो दूसरे हमको एप्रिशिएट ना भी करे, किसी की नजरों में अभी तक हम नहीं भी आए हैं, तो क्या हुआ, सो व्हाट, है ना? हम अपने आप को एप्रिशिएट करें, और यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब खुद की वैल्यू को जानना और खुद से बहुत अच्छी बात करना कि मैं भाग्यवान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझ में बहुत ताकत है। आइंस्टाइन ने जब शरीर छोड़ा था, आइंस्टाइन की जब मृत्यु हुई थी, वो बड़े वैज्ञानिक थे, जानते हो ना? आइंस्टाइन को जानते हैं? जानते बच्चे? थोड़ा कोई बात नहीं, साइंस आपका सब्जेक्ट नहीं भी रहा हो, तो जब उनका मरने के बाद उनके ब्रेन को उनकी खोला गया और उनको रखा गया था काफी समय तक, क्योंकि इतने जीनियस थे वो, लोग जानना चाहते थे कि ऐसा उनका क्या था ब्रेन में। तो क्या पाया गया कि लाइफ टाइम में उन्होंने भी अपने पूरे ब्रेन का 10 to 12% ओनली यूज किया था, और एक आम व्यक्ति अपने ब्रेन का 4 to 5% ही यूज करता है। अगर वो ज्यादा यूज करे तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, कमाल हो जाए ना। तो हम सब जब मेडिटेशन करते हैं, माना शांति में बैठते हैं, सामने आपको ज्योति बिंदु की लाइट दिखाई दे रही है बाबा के ऊपर, बताया ना दीदी ने, परमात्मा की लाइट है। हम सामने बैठते हैं और परमात्मा की ज्योति से अपनी आत्मा की ज्योति को मिलाते हैं और उनसे अच्छी बातें करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी ब्रेन की पावर भी बहुत गुना बढ़ जाती है, बहुत गुना बढ़ जाती है। जो चीज आपको बिल्कुल मुश्किल लगती थी वो भी सहज लगती है। तो चलिए अब लास्ट में 3 मिनट और एक बार मेडिटेशन करेंगे। सीधे होकर बैठ जाइए, रेड लाइट कर लीजिए। ये रेड लाइट क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वातावरण चेंज होता है, और जब रोड पे रेड लाइट होती है तो हम क्या करते हैं सभी भाई, गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं। तो ये रेड लाइट क्यों है कि हमारा मन बहुत दौड़ता है, तो थोड़ी देर क्या करना है, पॉज, पॉज लगा दो, ठीक है। और क्या सोचना है, चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। सबसे पहले अपने पाँव को रिलैक्स छोड़ दीजिए, जमीन से जड़ा दे, मेरे पाँव घुटने तक पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स, घुटने से लेकर कमर तक की दोनों पाँव बिल्कुल रिलैक्स,
कंधे तक। टोटल स्टमक के सारे ऑर्गन्स रिलैक्स, टोटल रिलैक्स कर दें। गर्दन तक मेरा पूरा शरीर रिलैक्स, कोई बात का चिंतन नहीं, बिल्कुल ओके हूँ मैं। अब मेरा ध्यान है दो आंखों के बीच छोटा सा बिंदु, स्टार, जस्ट फील टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम छोटा सा ज्योति का बिंदु जहाँ बिंदी लगाते हैं, देखने की कोशिश करें। मेरे मस्तक के बीच ज्योति बिंदु, ये मैं सोल हूँ, आत्मा, बॉडी को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं भगवान की रचना हूँ। मुझ में बहुत शक्तियाँ हैं, इसी शक्ति से मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, जो चाहूँ बन सकती हूँ। मेरा परमात्मा से, भगवान से बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। बात करेंगे तो, ओ प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी गाइड हैं। आपकी शक्तियाँ मुझे मिलती हैं, जिससे मैं जीवन में सफल होने के लिए प्रयोग करूँगी। मैं श्रेष्ठ कर्म कर, मेहनत कर, एक सफल इंसान, सफल जीवन को अवश्य बनाऊंगा। सब मिलके हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए फिर से एक बार
और तपस्या की मूर्त मंचासी श्रद्धे हमारी दीदियाँ, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोइनी दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार राधा मदन जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर जगबीर जी और भाई विक्रम जी, आए हुए अन्य डेलीगेट्स और परमात्मा के घर के बहुत ही प्यारे प्यारे खिले हुए फूल, आप सभी का फतेहाबाद ब्राह्मण परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज आपने हमारे इस ब्राह्मण परिवार को अपनी बहुत सुंदर प्रेजेंस से सुशोभित किया और 2 लाइनें मैं आपके स्वागत में प्रस्तुत करूंगी। आप आए हमारी महफिल में तो चांद तारे झिलमिलाने लगे। आप आए हमारी महफिल में तो चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर आपको मन झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच ऐसी दिव्य विभूतियाँ आज हमारे बीच पहुँचे हैं जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके टीचर्स तो हैं ही हैं, लेकिन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो उनके जीवन परिचय से मैं आप सभी को रूबरू कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे ब्रादर डॉक्टर BK जगबीर जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे स्पोर्ट्स विंग ऑफ राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू के, और राजयोग मेडिटेशन का इनको प्रैक्टिस करते हुए 27 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं। और आप इंटरनेशनल माइंड कोच हैं और आपने PhD की डिग्री हासिल की है इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और सभी को ये बताना चाहूँगी कि डिग्री इन्होंने जो साइकोलॉजी की ली है वो कहाँ से ली है, फ्रॉम फ्लोरिडा USA। और आपकी PhD का टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ राजयोगा ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। और इसके साथ ही आप क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं स्पोर्ट्स के अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटियाला एंड पंजाब से। और आपने बहुत सी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आपने जो है पार्टिसिपेट किया है, लाइक एथलेटिक, बाइकिंग, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, शूटिंग, मोटर स्पोर्ट्स और मैराथन्स में भी आपने अपनी कॉन्टिन्यूअस एक भागीदारी दर्ज की है। लगभग 27 आपने हाफ मैराथन्स को आपने क्रॉस किया है। और आपको जो है 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी आपको भेजा गया एज माइंड पावर कोच। और इसके साथ आपको बीजिंग समर ओलंपिक्स में भी 2008 में इनवाइट किया गया। और इसके साथ आपने जो है ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक के इनॉग्रल एडिटिंग में भी आपने 2010 में आपने सिंगापुर में पार्टिसिपेट किया। और आपने अपना पेपर प्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कॉन्फ्रेंस, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। और इसके साथ आप मोटर बाइक राइडर भी हैं और आपको इनवाइट किया गया एज ए गेस्ट राइडर इन ऑल इंडिया फ्रीडम मोटर बाइक एक्सपीडिशन 2020 में, और जिसको कि फ्लैग ऑफ किया गया था हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह के द्वारा। और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मोटर बाइक एक्सपीडिशन था।
और क्योंकि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था तब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके साथ आपको इनवाइट किया गया बाय द रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल कंपनी फॉर द राइडर मैनिया 2020 का एक प्रोग्राम था जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके साथ आप जो है बॉडी बिल्डिंग टीम में एज माइंड कोच आपने जो है 13th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई थी, आपने उसमें रिप्रेजेंट किया और आपने टीम को हेल्प किया किस पे टू विन द ओवरऑल ट्रॉफी चैंपियनशिप ट्रॉफी। जोरदार तालियों से इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है और जो ये वाला प्रोग्राम हुआ था इस चैंपियनशिप में पूरे वर्ल्ड के लगभग 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसी दिव्य विभूति आज हमारे बीच में है, आप सभी के प्रेरणा स्रोत हैं और इसके साथ हमारे बीच में आज विराजमान है मंचासीन भ्राता विक्रम जी जो कि बल्लभगढ़ से हैं और उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दी है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है। मल्टीपल स्पोर्ट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है या यूँ कहें कि इन्होंने उसमें महारत हासिल की है, लाइक स्काई डिवाइंग, गोल्फ, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड साइकिलिंग। और आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इन बॉक्सिंग में इन मैनी नेशनल एंड international championships as referee, judge and technical official और आप इंडियन गोल्फ यूनियन के मेंबर भी हैं, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी आप मेंबर हैं और इसके साथ नाउ यू आर परस्यूइंग न्यू हैप्पी साइकिलिंग और आपने 200 किलोमीटर का साइकिलिंग का जो टारगेट था उसको आपने कंप्लीट किया एंड गोट द टाइटल ऑफ सुपर रेंडेवर बाय ऑडेक्स इंडिया एंड एसीपी फ्रांस। तो इतनी प्रतिभाओं से सजी आज दिव्य विभूतियां हमारे बीच में हैं। तो एक बार हम फिर से समस्त परिवार और आज ब्राह्मण परिवार की ओर से मैं भी परमात्मा पिता की छत्र छाया में ये संकल्प करती हूँ कि आज बाबा के घर में जो नन्हे नन्हे फूल आए हैं आप भी इन मंचासीन दिव्य विभूतियों की तरह जो आपके प्रेरणा स्रोत है उनकी तरह आप भी इतने सुंदर सुंदर फूल खिल जाए और दीदी जी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है और आप भी पूरे विश्व में परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलते हुए परमात्मा का, अपने माता पिता का और इस देश का नाम रोशन करें और सदैव परमात्मा की छत्र छाया में आप सेफ रहे। ये ब्राह्मण परिवार की आपके लिए शुभकामना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं हमारी प्रिय दीदियों जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का बुके के द्वारा उनका अभिनंदन करें। ज्योति दीदी जी, गीता दीदी जी और ज्योति दीदी जी आत्म स्मृति का तिलक लगाकर बैजेस लगाकर और बुके देकर हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारी सदस्यों का अभिनंदन करेंगे। दीदी इधर देख, दीदी ज्योति दीदी इधर।
साहब इधर इधर दें, दीदी इधर। ठीक है। ज्योति दीदी इधर देखें। महात्मा के घर की सौगात ब्रिगेडियर विक्रम सिंह जी को हमारे मोहिनी दीदी शॉल बढ़ाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। मंच पर आसीन हमारी आदरणीय दीदी जी, ब्रिगेडियर विक्रम भाई तथा अन्य सभी भाई बहन, ये एक प्रोग्राम बना यहाँ करके बहुत अचानक ही बना, स्पोर्ट्स वीक का प्रोग्राम। मुझे कुछ कारण से आना था, तो मदन भाई बोले कि आप स्पोर्ट्स में कितनी सेवाएं करते हैं, तो फतेहाबाद में अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी एक सेशन रख लेते हैं, माइंड पावर को कैसे डेवलप करें थ्रू राज्यों में। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये फिजिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं या फिर टेक्निकल होती हैं। कोई फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल की ट्रेनिंग है, हॉकी खेल रहे हैं तो हॉकी की ट्रेनिंग है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट को भी हम कवर कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी कवर कर सकते हैं, ये हमने पहले कभी सोचा नहीं था। आप देखो हर टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं और बहुत अच्छी फीस चार्ज करते हैं, 3 से 5 लाख रुपये पर मंथ। गाँव के लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ 1989 में, तो मैंने देखा कि यहाँ सारी जो ट्रेनिंग है वो माइंड पावर से रिलेटेड, बाकी सब वर्ग की थी, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, यूथ विंग, लेकिन स्पोर्ट्स विंग के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो जब संस्था से जुड़ना हुआ तो स्पोर्ट्स विंग बनाएंगे ताकि हम गाँव में, शहरों में जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते माइंड पावर ट्रेनिंग, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाए। तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं 90% हमारा गेम या हमारी लाइफ वो माइंड डिसाइड करता है। तो माइंड ब्रेन के द्वारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और जो भी हम संकल्प करते हैं उसको वो अचीव करने में ब्रेन और बॉडी का माध्यम प्राप्त करता है। और ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल, यहाँ इसीलिए इसको कहते हैं सहज राजयोग। लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें अटेंशन पे करना पड़ता है। फीस नहीं है, लेकिन फीस इतनी है कि थोड़ा अटेंशन हमें देना पड़ता है कि 1 से 5 मिनट हम सुबह उठ के बैठें और माइंड के लिए डिवोट करें। केवल थोड़ा सा भी टाइम देने से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2006 में वर्ल्ड कप था बर्लिन में, उसमें जिला में जो फ्रांस के प्लेयर थे तो उनका पहले प्लानिंग थी, इटली की टीम की, इनको कुछ ऐसी गाली दी जाए ताकि इनका एकदम मतलब हाइपर हो जाए और ये कुछ ऐसा एक्शन करें कि इनको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। तो मार्को करके एक प्लेयर थे इटली के, तो उन्होंने उनको गाली दी। गाली देने के बाद टीवी में शायद आपको याद होगा, उन्होंने हेड से उसके चेस्ट में ऐसे हिट कर दिया ग्राउंड में। जो अर्जेंटीना के रेफरी थे वो आए और उन्होंने उनको रेड कार्ड दिखाया और उनको बाहर निकाला। $42 मिलियन मतलब लगभग 3 अरब 50 करोड़ रुपया मिलता है जो विनर होता है। एक छोटी सी गलती के कारण उन्होंने वो मैच लूज किया और इटली ने वो वर्ल्ड कप जीती। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, कोच भी थे, डाइट भी थी, लेकिन एक मेंटल एस्पेक्ट लास्ट मोमेंट में
जो 2011 में तो इंडियन टीम को पता चला कि हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, तो उन्होंने 2 वीक के लिए टीम के साथ रखा। तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं या कोई भी विकेट कीपर है और उनको लगता है ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, तो वो स्लैशिंग करना स्टार्ट कर दें, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, वो इरिटेट होंगे, ऐसा शॉट खेलेंगे और वो कैच दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम अपने माइंड बैलेंस को कैसे रखें? आप गए इवेंट में तो आपको पता चला कि ये जो बॉक्सर है ट्रेन में ये अभी वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आपकी आधी ताकत तो वही सुनते ही कदम आधी कम हो जाएगी, होती है नहीं? जैसे ही हमें सामने वाले को परफॉर्मेंस पता चलता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। अब इतनी ट्रेनिंग की और हम वहाँ जाकर के नर्वस हो गए। आपने इतिहास में भी सुना होगा जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उसमें अर्जुन ने कहा कि भगवान आप युद्ध करने की बात कर रहे हो, मैं तो गाड़ी भी नहीं उठा सकता, उनकी एकदम ताकत खत्म हो गई, जबकि अपने समय के वो नंबर 1 धनुर्धर थे, तो केवल अटैचमेंट और फियर के कारण तो उनको पूरा ज्ञान दिया कि आप आत्मा हो, ये शरीर के द्वारा आप कर्म कर रहे हो, पूरा ज्ञान दे करके उनकी ताकत को फिर वापस ले गया। फिर उनमें इतनी पावर आई, उन्होंने युद्ध किया और फिर विजय हासिल की। तो आत्मिक स्थिति और माइंड और सोल के बारे में जो नॉलेज राज्यों में ट्रेनिंग में दी जाती है निःशुल्क, ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं दी। आप किसी भी साइंटिस्ट को, डॉक्टर को, साधु को, संत को, शंकराचार्य को आप जाकर के पूछो कि महाराज जी आत्मा कहाँ रहती है, तो आपको बता नहीं पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत बता भी दिया, कुछ कहेंगे यहाँ रहती है, कुछ कहेंगे यहाँ रहती है। अगर आप उनसे पूछेंगे परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो वो क्या बताएंगे? वो कहेंगे परमात्मा तो सब जगह कण में, इसमें भी है, डायरी में भी है, हर जगह वो परमात्मा कहते हैं। तो जब हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो फिर हम उससे एनर्जी नहीं ले सकते। हमारी जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको चार्ज करने के लिए सुप्रीम बैटरी से कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। और उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है जब भी हम सो के उठते हैं, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी, तो पहले 5 मिनट हमारा ब्रेन अल्फा लेवल में होता है। ब्रेन की भी 4 फ्रीक्वेंसी होती हैं, बीटा, और लोग बैठे बीटा में, आप जैसे मेडिटेशन करेंगे तो अल्फा लेवल में चले जाएंगे, और कम संकल्प होंगे थीटा में, तो आपको नींद आ जाएगी बैठे बैठे यहाँ। और जब गहरी नींद होती है तो उसको कहते हैं बेड डाउन। तो जब भी हम सो के उठते हैं तो हमें 3 से 5 मिनट या तो माइंड में विजुलाइज करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, या फिर हमें मेडिटेशन करना चाहिए। वो जो मेडिटेशन का भी ट्रेलर आपको दिखाया टीवी ने, इसका एक प्रॉपर 3 दिन की ट्रेनिंग है। आपने देखा होगा लाइफ में 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक है टीचिंग और दूसरा है ट्रेनिंग। हम लोगों को राजयोग की टीचिंग मिली तो आज हमारी लाइफ देखो कहाँ से कहाँ पहुँची। ऐसी ट्रेनिंग है, अगर आपको गाड़ी चलाना है, ड्राइवर बनना है तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए, आपको हॉकी प्लेयर बनना है तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई भी फील्ड हो, हर एक चीज़ में ट्रेनिंग होती है। फौज में जाएंगे, एयरफोर्स की ट्रेनिंग अलग है, आर्मी की ट्रेनिंग अलग है। तो हर स्टेप पे आपको कैरियर बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है माइंड पावर ट्रेनिंग। माइंड पावर ट्रेनिंग फॉर इन स्पोर्ट्स फॉर डेवलपिंग आवर परफॉर्मेंस। तो इसके लिए केवल जब भी आप गेम में जाएं तो थोड़ा रिलैक्स होकर के जाएं। अभी मैं जब माउंट आबू से आया तो अभी भी राइड करके आया था, जैसे मैं जी बता रहे थे ना कि काफ़ी राइडिंग की कोरोना के बाद। तो मैं बीकानेर में ऐसे नाइट वॉक किया, और 300 किलोमीटर में कहीं ना कहीं नाइट वॉक हो जाता है। तो 2 बच्चे थे, वो कहने लगे कि सर मेरे ना 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैंने तो थोड़ा मेडिटेशन करूँ। बोला 10 दिन तो मेडिटेशन नहीं कर सकता, सुबह शाम इतना
इतनी पढ़ाई है कि बात नहीं। तो फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया कि अगर हम इतना प्रेशर में एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी मेमोरी कैसी कम हो जाएगी। आपने देखा होगा एग्जाम में जब हम लोग एग्जाम देते थे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ के और जैसे ही आंसर सीट एग्जामिनर को दी और मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं गए होंगे और एकदम याद आ जाता है ये तो क्वेश्चन आता था। क्यों याद आया? क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है, नाउ वी आर रिलैक्स। तो जैसे आप रिलैक्स होंगे तो आपकी इंट्यूशन काम करेगी, अंतरात्मा से आपको एकदम कंपास की तरह गाइडेंस मिलेगी लाइफ में क्या करना है। अगर आप हमेशा प्रेशर बना के रखोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता और वो आपको सही निर्णय नहीं देगा। तो फिर मैंने उनको बहुत समझाया कि आप जैसे उठते हो तो 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स करो, साक्षी होकर के काम करो। आपने एग्जाम दिया, अगर आपका सिलेक्शन हो गया बहुत बढ़िया बात, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उससे भी अच्छी बात है नहीं। अब्दुल कलाम जी जब एनडीए के लिए गए तो ही फेल्ड, और फेल होने के बाद ही वेंट टू हरिद्वार, और वहाँ जाने के बाद एक नदी में वो ही वांटेड टू जंप कि अभी कोई फायदा नहीं जीवन का, मैं पायलट बनना चाहता था और मैं एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। तो वही एक साधु थे, उन्होंने उनको बुलाया। तो जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आप ये फेल हो गए हो इस एग्जाम में, लेकिन हो सकता है परमात्मा ने आपके लिए और कोई अच्छा काम, कोई पार्ट आपका हो समाज में, तो आप इतने डिमोरलाइज नहीं हो। बहुत काउंसलिंग करने के बाद उनकी समझ में आया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं भी कुछ और ट्राई करता हूँ। तो जब वापस आए तो DRDO में उनका इंटरव्यू था, उसमें सेलेक्ट हुए, फिर बड़े साइंटिस्ट बने, भारत रत्न बने, फिर प्रेसिडेंट बने। जब प्रेसिडेंट बने तो चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ उन्होंने बोला कि मैं एनडीए के थ्रू तो फ्लाइट नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं मतलब फ्लाइट करना चाहता हूँ। तो उनको ट्रेनिंग दी 6 महीने MiG-29 में, आई थिंक MiG-29 पर सुखोई था, तो उसमें फिर उन्होंने फ्लाइट की। तो आप देखोगे उनका इंडिया में सिलेक्शन हो जाता तो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इसीलिए हर बात में कर लिया, तो उनको इतना रिलैक्स करके फिर उन्होंने अनुभव सुनाया कि हम सोचते थे कि मेडिटेशन करने से टाइम वेस्ट हो रहा था, लेकिन अब हमें पता चला कि मेडिटेशन करने से ही हम रिलैक्स होकर के अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब आप कोई गाड़ी पहाड़ी में जाती है तो बहुत तेज चलाओगे तो कुछ टाइम को तो गर्म हो जाती है, आप उसको अगर ऐसे ही चलाते चले जाओ लास्ट तक तो हो सकता है इंजन फेल भी हो जाए। अगर उसी गाड़ी को आप थोड़ा ब्रेक दे दो 5-10 मिनट का कहीं रास्ते में और फिर से उसको चलाओ तो फुल पावर से वो क्लाइम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ है, इसमें कम से कम 2 बार तो बहुत ज़रूरी है। जब हम रात को सोते हैं तो अभी आप बच्चे 1 मिनट का भी संकल्प लेंगे कि 1 मिनट हमें रोज ध्यान करना है, तो 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 1-1 मिनट का हमें होमवर्क है। 1 महीने तक आप मेडिटेशन करो। अगर आपको लगता है कि हमारा माइंड फोकस नहीं हो रहा है तो हमारी दीदियाँ हैं, मदर भाई हैं, आपके लिए जो भी राजयोग की ट्रेनिंग है ट्रेनिंग की वो आप यहाँ आकर के भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई कैंप लग रहा है नहीं ग्राम मंदिर स्टेडियम में तो हमारी बहनें वहाँ जाकर के भी आपको माइंड पावर को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मेडिटेशन पावर ही बेस है माइंड पावर। अगर मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे तो हम अपने माइंड को पीसफुल नहीं बना सकते, क्रिएटिव नहीं बना सकते, और जो हिडन पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप कोई काम करें तो उसको मेंटल रिहर्सल पहले करें, फिर आप देखो आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपके काम में कैसे जुड़ जाए। तो परमात्मा हमें पावर तो दे सकता है लेकिन पैसा नहीं देता। जैसे कोई भी जीव है, पक्षी है, उसको दाना तो ले लेता है लेकिन दाने को कैच करने के लिए उसको उल्टे और फिर वो एफर्ट्स करना पड़ता है।
ऐसे ही बाबा भी हमें शक्ति तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो हमारे लिए फील्ड में जाके काम करें। तो वो जो पावर हमें मिलती है, उस पावर की इम्पोर्टेंस को समझ के और हम ये संकल्प करें कि रोज 1 मिनट से स्टार्ट करके और धीरे धीरे 3 से 5 मिनट एक मैंडेटरी कर लें कि सुबह जब हम सो के उठते हैं तो पहले 10 मिनट हमारा मैजिक टाइम, उठते ही हम घर के काम में ना लगें, उठते ही मोबाइल चेक ना करें, केवल विजुलाइज करें या फिर मेडिटेशन। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात बता रही थी मैं जी, तो he said imagination is more important than knowledge। अब एमटेक है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी कर ली, लेकिन आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है वो नहीं है तो आप उतने जीवन में नहीं बढ़ पाए। देखो धीरू भाई अंबानी 500 रुपये से उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, और जब 2002 में when he left his body तो 50,000 करोड़ रुपीस उनके बैंक में। तो that was the power of visualization। इस पावर को हम अपने गोल के ऊपर फोकस करें, पहले तो इसको सीखें कि ये माइंड साइंस है क्या, और उसको सीखने के बाद उसको हम अपने जीवन में अप्लाई भी करें। तो मैं समझता हूँ कि हम इस एस्पेक्ट को लेकर, मेंटल और स्पिरिचुअल को लेकर के बच्चों को ट्रेनिंग दें। हमारा ये लक्ष्य नहीं होता कि वो आसन से जुड़े या रेगुलर आए, बस हमारा ये होता है कि जब भी वो अपने मैच में जाएं, जैसे अभी यहाँ पे टीम में बैठी हुई है, कौन कौन सी टीम है, किस गेम में आप? हॉकी। आपका मैच कब है नेक्स्ट? कॉम्पिटिशन है? आपके कोच कहाँ हैं? जब भी इनका मैच हो ना नेक्स्ट टाइम, तो 5 मिनट यहाँ बाबा कमरे में बैठा के और फिर लेके जाए। पॉसिबल है? तो जिनका भी कोई मैच हो नेक्स्ट टाइम, आप यहाँ एक बहुत पावरफुल रूम है जो बाबा का रूम है, वहाँ बैठ करके आप संकल्प लेके जाएं कि हमें बेस्ट परफॉर्म करना है। और जब आपको कोई भी मेडल मिले, फर्स्ट, सेकंड, गोल्ड, सिल्वर, तो दीदियों को बताएं, वो बच्चों का मोटिवेशन यहाँ पर करें, उनको सम्मानित करेंगे। संडे को हमारी बहुत अच्छी क्लास होती है, तो इस तरह से बच्चों को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाएं। हो सकता है तो एक तो हॉकी टीम है, और कौन सा टीम है बच्चे बीच में? हॉकी है। तो रेसलिंग पीछे रेसलिंग, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। जब भी आपकी कोई ऐसे रेसलिंग की कोई बाउट हो, तो यहाँ करके बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें और मेडिटेशन करके फिर हम फील्ड में जाएं। हॉकी वाले हाथ खड़ा करें, मेजोरिटी हॉकी और रेसलिंग दो ही टीम जा रहे हैं। तो आप में से जो रोज 1 मिनट मेडिटेशन के लिए डिवोट करेगा सुबह और शाम को, वो हाथ खड़ा करें। रोज जो 1 मिनट मेडिटेशन करें। देखो आपकी जो कोच है ना, उनसे पूछेंगे हम कौन बच्चे को, ठीक है? आपको 4 फिंगर और थंब को कनेक्ट करके उनको साइलेंस में बैठना है। ये सब ओके, नेहरू युवा केंद्र से, ठीक, तो आपको भी करना है, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल है। जब भी आप बैठेंगे तो आपको विजुअलाइज करना है कि एक डिवाइन स्टार हमारे फोरहेड में है, और सुप्रीम पावर कहाँ रहते हैं? उनका एड्रेस मालूम है? परमात्मा का है। नीला आसमान है ना, इसके बाद लाल रंग का आसमान है। तो यहाँ सूर्य से ऊर्जा मिलती है, और जो लाल रंग का है वहाँ ज्ञान सूर्य से ऊर्जा मिलती है। तो जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, तो जैसे हम सन को याद कर सकते हैं ना, ऐसे ही हमें ज्ञान सूर्य को याद करें, ऑल माइटी पावर, और उससे अपने अंदर पावर बढ़े। मेरी पावर बढ़ती जा रही है ना, मैं बहुत क्रिएटिव होता जा रहा हूँ, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम चैंपियन, आई एम
ट्रेलर, इस तरह से पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव नहीं करो। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। माउंट आबू में भी हम लोग 3 दिन के लिए ट्रेनिंग करते हैं। अभी हमारा एक कॉन्फ्रेंस है 5 से 9 सितंबर, तो उसमें कुछ कोचेज वगैरह आना चाहते हैं, तो अगर मैं को अपना नाम देंगे तो धीरे हम फॉरवर्ड कर देंगे हमारे पास। तो 500 खिलाड़ी पूरे इंडिया से आएंगे 5 सितंबर माउंट आबू। तो ऐसे ही हमारे कैंप चलते रहते हैं। अभी क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना था तो इसको प्रॉपर ट्रेनिंग के हिसाब से हमने नहीं रखा, लेकिन जल्दी ही आप अगर चाहेंगे तो हम इसके बारे में ट्रेनिंग जरूर करेंगे। और आप जाने से पहले पैम्फलेट भी है हमारे पास, क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट है, और जिसको वो फोल्डर चाहिए वो फोल्डर भी ले जा सकते हैं। थैंक यू, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भ्राता जी का। उन्होंने इतना अपने अनुभव से आपको मोटिवेट किया कि किस तरीके से आप 3 चीज़ें उन्होंने बताई, स्पिरिचुअल टीचिंग, ट्रेनिंग और उसके साथ विजुअलाइजेशन से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए आपको परमात्मा के घर में आके मेडिटेशन भी करनी है और साथ में परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी लेनी है। आप सभी जानते हैं कि जो ब्लेसिंग्स लेके जिस कार्य की शुरुआत की जाती है उसमें हमें सफलता तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो अब मैं ब्रिगेडियर भाई विक्रम जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने आशीर्वचन बच्चों के लिए कहेंगे। भाई विक्रम जी। ओम शांति। पहले दिन में बच्चे खिलाड़ी आए हुए हैं, सब खड़े हो गए। कोचिंग खाली बच्चे खड़े, जोर से ताली बजाओ। इससे तेज आवाज आ सकती है? एक बार और बोलो। मैंने क्यों बजाई ताली? ताकि तुम भी ना सो, तुम्हारे साथ जो आए वो भी ना सोए। अब सब थक चुके हैं, ठीक है? ऐसे ही खेल में तुमने पहली बार ताली बजाई, तुमने धीरे बजाई, दूसरी बारी बजाई तो तेज बजाई, तो तुम भी लोगों ने तो बजाई। उसमें कोई एक्स्ट्रा आदमी तो कहीं से आया नहीं था, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? मैंने बोला और तुमने कर दिया, इतनी सी तो बात थी। ये जीवन है, यही खेल है, ठीक है? मैं ज्यादा लंबा भाषण इसलिए नहीं दूंगा कि जब मैं वहां बैठता था तो मुझे भाषण अच्छा नहीं लगता था। मुझे आज भी नहीं लगता। तो मैं हूँ ब्रिगेडियर विक्रम और मैंने फौज में तो 40 साल गुजारा ही है, अभी मैं रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ। बाकी मेरा भी लाइफ ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ही रहा है। मैं बॉक्सिंग का मेन इंटरनेशनल रेफरी चल रहा हूँ, विजेंदर, मैरी कॉम, और हरियाणा के तो बहुत सारे बॉक्सर हैं, मतलब मैं 20 नाम गिना सकता हूँ। सब मुझे जानते हैं, मेरे स्टूडेंट रहे हैं कहीं ना कहीं। और आजकल मैं रिटायरमेंट के बाद या 4-5 साल से साइकिलिंग में हूँ अपनी मर्जी से, और मैं दिल्ली से हिसाब भी कम से कम 3-4 बार आ चुका हूँ, वापस भी जा चुका हूँ साइकिल पे। क्योंकि दीदी को परिचय व्हाट्सएप पे भेजा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके बताया, पर उन्होंने मेरे किलोमीटर कम कर दिए। मैं 660 किलोमीटर मैक्सिमम नॉन स्टॉप चला चुका हूँ, और एक बार नहीं 3 बार अभी तक, और 100 किलोमीटर तो कम से कम 200 बार चला चुका हूँ।
लोग मुझे रास्ते में पूछते हैं, भाई साहब साइकिल लेके चलाने के कोई पैसे वैसे मिलते हैं क्या, क्यों चलाते हो? तो बड़ा अच्छा सवाल है कि क्यों चलाते हो, क्या कर, कुछ मिलता है क्या? तो मिलता है अपने आप को चैलेंज, और ये भरोसा आता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और ये भरोसा बहुत जरूरी है जीवन में। एक आपने पहले 100 किलोमीटर चलाए तो लगा 100 तो चला ही सकते हैं, 200 चलाए तो लगता है 200 भी चला सकते हैं, अभी 600 किलोमीटर चलाए तो अब लगता है 600 भी चला सकते हैं। तो यही चैलेंज खुद के अंदर ढूंढना है। तो इसका मतलब मुझे भी मेरी लिमिट पता नहीं है। पहले मैं सोचता था मैं 100 ही चला सकता हूँ, और अब मैंने 600 चलाई तो मैं 600 भी चला पाया हूँ। तो मुझे अभी भी अपनी लिमिट मालूम नहीं है। तो मेरा अगला टारगेट 1000 का, फिर 1200 का। तो यही आप लोगों को ढूंढना है। आपको अपनी लिमिट मालूम नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, तो वो लिमिट को ढूंढो, अपना गोल बनाओ। गोल कैसे बनता है? आप दौड़ना चाहते हो 10 किलोमीटर, तो ये आपकी इच्छा होगी, ये आपका गोल नहीं है। गोल वो जब बनेगा जब आप उसको तारीख दे दोगे, मैं आज से ट्रेनिंग करूँगा और 30 अप्रैल को मैं 10 किलोमीटर दौड़ के जाऊँगा। जीवन में आप जिस भी गेम में हो, निर्धारित करो कि आपको किस तारीख तक क्या काम करना है, और फिर उसी के हिसाब से मेहनत करना है। उसको लिखो अपने सामने अपने कमरे में, ताकि जितनी बार पढ़ो तो आपकी नींद खराब हो जाए। तो आप लिख के रखोगे सामने तो आपको नींद नहीं आएगी। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे, बिल्कुल। और शरीर एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट से चलता है स्पोर्ट्समैन का। एक्सरसाइज आपकी कोशिश कराई रहे और रेगुलर करनी है, छोड़ना नहीं है। जब आप थक जाते हो, तंग आ जाते हो माइंड से, तो अपने आप को पुश करना है और ज़्यादा। उसके अलावा अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। अच्छा खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। ये रिफाइंड ऑयल, मीठी चीज़ें, कोक, चिप्स, ये खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा नहीं है। ये आम आदमी के जीवन का हिस्सा हो सकता है, खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा नहीं। अगर है तो आप डिसाइड करो आपने खिलाड़ी बनना है या आम आदमी की जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, तब भी खाते हो खाने लो तो कम कर सकते हो। इनसे हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उनमें परफॉर्मेंस डाउन होती है, इसलिए। और उतना ही जरूरी रेस्ट है। कोचिंग से आए, खाना खाया, अपना जो छोटा मोटा काम किया, 8 से 10 घंटे की नींद बच्चों को बहुत जरूरी है। और वो जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल के और इन सब चीज़ों के, ये भी आपको अगर खेल में रहना है तो कम करने पड़ेगा। आप सोच लीजिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखोगे तो अपने आप ही कम हो जाते हैं। इतना जोर नहीं लगाना पड़ता अगर लक्ष्य मजबूत है तो। और ऐसे ही खाली बस एक दूसरे को दिखाने के लिए अगर खेल में हो तो ज़्यादा दिन चल ही नहीं पाता। तो ठीक है, मैंने कहा था मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर भी बहुत बोलूँगा। ठीक है, करोगे मेरे इतना सब? यस सर, तो दम ही नहीं है, हाँ में दम है। तो जैसी हाँ वैसे रिजल्ट आएगा। करोगे? आप कुछ कर सकते हो। और मैं सभी दीदियों का, भाई साहब का, जगदीप भाई का और आप सभी का आभारी हूँ। आपने मुझे टाइम दिया, यहाँ पर बुलाया, सम्मानित किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमारे ब्रिगेडियर भाई जी का। उन्होंने बताया कि वो साइकिलिंग करते हैं और लोग मेरे से पूछते हैं कि साइकिलिंग क्यों करते हो। वो साइकिलिंग करते हैं आप जैसे नन्हे जो नए एथलीट्स अब आ रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और एक बार भाई जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में पायलट भाई दलबीर सिंह जी भी आज आए हैं और मैं
आर्मी में 40 ईयर्स। मैंने एयरफोर्स में 23.5 ईयर्स तक ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन उड़ाया है, कार्गो जहाज। उसके बाद से मैं अब इंडिगो एयरलाइंस में हूँ और अभी मैं चंडीगढ़ से फ्लाइट लेता हूँ। मैंने अपनी स्कूल की स्कूलिंग सैनिक स्कूल कुजिला करनाल से की थी, 6th क्लास से 12th क्लास। वहीं से मैंने अपना जो मेरा मेन गेम था, मेरा भी हॉकी था। तो हम उस टाइम काफ़ी स्टेट लेवल के चैंपियनशिप वगैरह खेलते थे और 12th के बाद मैं इंडियन सब जूनियर टीम में सेलेक्ट भी हुआ था। और उसके बाद मैं नेशनल डिफेंस अकेडमी एक वो है पुणे में, जिससे अफसर्स बनते हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में, वो ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद भी मैंने एयरफोर्स में हॉकी से जुड़ा था। पर हमारे टाइम की हॉकी दूसरी थी, अभी हॉकी दूसरी है। हमारे टाइम फील्ड हॉकी थी ज़्यादातर, अभी एस्ट्रोटर्फ की है। तो मेरा इंट्रोडक्शन अभी यही है। बाकी जो भी बहनियों ने और जगबीर भाई ने आपको समझाया है उस पर अमल कीजिए। ठीक, बस मैं ही बोलूँ। बहुत ध्यान। बहुत शुक्रिया भाई जगबीर जी का। बहुत सुंदर आपने बात बताई और जो बहुत सरप्राइजिंग भी है और बहुत अच्छा भी लगा कि आप तीनों भाई हैं आपस में और तीनों एक ही जगह पर इकट्ठे एक ही समय में आए हैं। कल परसों हमारे गीता दीदी जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोग्राम था कि घर घर बने मंदिर, और किस तरीके से आज परिवार ढूंढ रहे हैं और आपने आज यहाँ पे तीनों ने एक साथ बैठकर एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ दिया है और जो बहुत सेवा करेगा और बहुत आगे जो है सबके काम आएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत खूब। अब मैं दीदी जी से, हमारे मोहिनी दीदी जी जो हमारे फतेहाबाद सेंटर की संचालिका हैं और वरिष्ठ हमारी दीदी हैं और लगातार पिछले 45 वर्षों से जो है क्षेत्र में यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उसके साथ इनके अंदर जो है बहुत सारे इस सेंटर के सब सेंटर्स हैं जो पूरे जिले में परमात्मा के ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वो बच्चों के लिए 2 शब्द अपने मुखातिब से कहेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है। आप सब भी बहुत खुश हो गए क्यों? क्योंकि आप भगवान के घर में इतने सारे महात्मा हैं, प्लेयर नहीं आए हैं, महात्मा हैं। आप खुश हो जाओगे, मैंने उनको महात्मा क्यों कह रही है? मेरी दृष्टि में तो आप भगवान के बच्चे हो और महान आत्मा हो और विश्व का परिवर्तन करने के लिए भगवान ने आपको बनाया, तो महात्मा हो गए ना। और दूसरी बात, आप भगवान के बगीचे के वो फूल हो जिसकी खुशबू सारे विश्व में फैल रही है। चाहे आप किसी भी वजह से फैला रहे हैं, चाहे खेल से फैला रहे हैं, चाहे किसी से, पर फैला तो रहे हैं। तो आप भगवान के बगीचे के चेतन फूल हो, इस उमंग उत्साह में रहो, तो आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। निराशा जब आती है जब हमारे जीवन से उमंग उत्साह खत्म हो जाए। तो आज से ये गांठ बांध लो। बहन जी ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज बनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं इनको कहूँगी बच्चों को कि रोज अपने को कोई दे ना दे शाबाशी, पर हमको तो अपने आप को आप ही देनी और शीशे के सामने देनी है। क्योंकि समझो कि मेरे को दूसरा देख रहा है, मैं सवाल, तो देखो आप अपने आप को शाबाशी देंगे ना तो आपके जीवन में बहुत उमंग होता है। ये आज से ही गांठ बांध। और दूसरा, तीसरा, अपने मन को व्यर्थ बातों से मुक्त करो और व्यर्थ खाना जो खाते हो ना उससे भी मुक्त करो। हेल्दी खाना खाओ। ये आज का मैं देखती हूँ बच्चे खाते हैं, पता नहीं, मेरा नाम भी नहीं याद आता, वो खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाओ, घी खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, ये खाओ। वो चिप्स खा लिए,
पता नहीं क्या क्या मैगी खा ली, कच्ची मैगी खा ली, तो वो क्या है, वो कोई खाना है? हैं? वो हमारा खाना कोई है, हमारा खाना तो बहुत सुंदर है। तो जितना आप बढ़िया खाना खाएंगे और बढ़िया सोचेंगे, अच्छे विचार सोचेंगे, अपने दिल को संभालेंगे, तो आपका जीवन बहुत ऊंच और महान बनेगा। मेरी तो आप लोगों से यही संकल्प है और यही शुभकामनाएं, यही शुभकामनाएं। और आज आपको भगवान के घर आए हैं ना, तो आपको ब्रह्मा भोजन भी नहीं करना है और खाने का स्वाद लेना है कि जो खाना कैसे खाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, उसका स्वाद कैसे है। बिना प्याज बिना लहसुन वाला भोजन मिलेगा आपको, प्याज लहसुन नहीं है, सदोगुणी भोजन। जब सदोगुणी भोजन खाएंगे तो आप भी सदोगुणी बनेंगे, ठीक है ना। बस मैं तो इतना ही आपको आशीर्वाद देती हूँ। खूब जियो, फलो, अपने काम में आगे बढ़ो और दिन प्रतिदिन उन्नति करो, देश का नाम वाला करो, भगवान का नाम वाला करो। बहुत शुक्रिया हमारे दीदी जी का। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि आज हमारी दीदियों से आपको दिव्य दृष्टि भी मिली और आपको इतनी सारी परमात्मा के घर से दुआएं भी मिली। और यही इसी होप के साथ आप सभी यहाँ से झोली भर के जाओ और जितने भी आपके मैचेस हो, आपका झंडा जो है पूरे जिले में आपका नाम सभी का जो है रोशन करे, सभी जगह आपका ध्वज फहराए। आपको पहले से बताएंगे, आपको निमंत्रण देंगे, भगवान के घर में बुलाएंगे, आपका ब्रह्मा भोजन भी खिलाएंगे, पर बड़ा हॉल है ना, और खूब सारे प्लेयर को बुलाएंगे। और मैं आए हुए सभी मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में आने पर बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ समस्त ब्राह्मण परिवार की ओर से। अनिल भाई अनिल जी कोच और उनके साथ जो अन्य कोचेज आए हैं, उन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम राजवाला, वो किसी कारणवश नहीं आ चुके, उनकी बेटी हमारे बीच यहाँ पे आई है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नेहरू युवा केंद्र की जो टीम है, उनका भी दिल से बहुत बहुत आभार कि आज आपने हमारे इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई। और इसके साथ तीनों भाइयों का, जो हमारे तीनों भाई आज के कार्यक्रम की शोभा है, और उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हमारे दीदी ने कहा कि अच्छी हेल्थ के लिए सात्विक भोजन बहुत जरूरी है, तो आज आपको यहाँ पे शुद्ध ब्रह्मा भोजन, जो कि परमात्मा की याद में बनाया जाता है, वो भोजन आप सभी को कराया जाएगा। और इसके साथ यहाँ पे अभी हमें ग्रुप फोटो भी करेंगे। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। फाउंडेशन एनजीओ के तहत बच्चों को प्रैक्टिस करवाती हूँ और मेरा 1 ही साल का एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक। ये बच्चे भी सारे नए, इन्होंने भी खेलना शुरू किया है, तो यहाँ के इन्होंने मतलब अच्छा सीखा क्योंकि इन्हें मोटिवेशन की जरूरत थी। जो बार बार ये मेरे से सुनते तो हम नहीं कर पाते, मतलब अमल नहीं करते, लेकिन आपसे देखते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज होता है। हेलो, ओम शांति। मेरा नाम अनिल है, मैं रेसलिंग कोच हूँ, गोडिया में ही पोस्टिंग। मैं आज तक पहले कभी ऐसे प्रोग्राम में नहीं आया था और आज आया हूँ। मुझे पवन जी का फोन आया था, उनकी वजह से मैं आया और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और जो बात सबने भी बताई है, सर मैं नाम तो भूल गया, लेकिन जो मोटिवेशन स्पीच जो मिली है ना, अभी एक जो कंपटीशन में मैं 10 बार इंटरनेशनल हूँ, मैं भी रेसलिंग के अंदर 10 बार इंटरनेशनल हूँ और
मेरे पास जो ट्रेनिंग कर रही है, मेरी एक लड़की है जो ओलंपिक क्वालिफाई की दावेदार है अभी, आज नाम है उसका। तो मैं ये चाहूँगा कि उसको यहाँ आके मैडम दीदियों से मिलवाऊँ और ये मोटिवेशन स्पीच दिलाऊँ ताकि वो और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और एक निवेदन और है, मैं पवन जी को बोलूँगा कि जैसे मेरे पास हैं 70 से ज़्यादा बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, एक सेशन क्लास वहाँ पे भी लगवाना चाहूँगा जिससे बच्चों का मोटिवेशन और बच्चों का रिजल्ट और अच्छा है। धन्यवाद।